Hello everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to discuss new chapter and this is a poetry and the poetry name is Character of a Happy Life and this poetry has been written by Sir Henry Wotton. So इस poetry में क्या है? Basically in this poetry the poet expresses here the qualities of a man who is happy with his life. एक ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है. अकॉर्डिंग टू द पोएट सच मैन हैज़ बॉर्न हैप्पी एंड हैज़ बिन टॉट टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन. तो एक वो इंसान जो या तो वो हैप्पी बॉर्न है, मतलब बाय नेचर बाय बॉर्न ही इज़ वेरी हैप्पी, वो खुश रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है चीज़ों से, या फिर विद द टाइम उसको उसके एक्सपीरियंसेस ने और उसके बड़ों ने उसको वो चीज़ सिखाई है कि हर चीज़ से सेटिस्फाइड रहना चाहिए. ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विदाउट एनी कंप्लेंट. और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिना किसी कंप्लेंट्स के उनको बहुत अच्छे से डील करता है. ही डज़ नॉट ओन लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ बट ही हैज़ एवरीथिंग बिकॉज ही हैज़ हैप्पीनेस. हो सकता है कि उस पर्सन के पास लैंड्स ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, मटेरियलिस्टिक मतलब वो इंसान नहीं होगा, बट जो भी उसको गॉड ने दिया है वो उन चीज़ों से सेटिस्फाइड रहेगा और हैप्पी रहेगा. द मोस्ट प्रीशियस अ थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ हैप्पीनेस. द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच इज़ देयर दैट इज़ हैप्पीनेस. लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो होती है वो हैप्पीनेस ही होती है. यहाँ पे थोड़ा सा हम पोइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, मतलब सर हेनरी वॉटन के बारे में. सर हेनरी वॉटन वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड पॉलिटिशियन. ये एक इंग्लिश ऑथर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 30 मार्च 1568 एट पैरिश ऑफ बॉक्टन, कैंट यूके. तो वो पैरिश बॉक्टन की जगह पे पैदा हुए थे 1568 30 मार्च को. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्वींस कॉलेज. In 1625 he was elected MP for Sandwich. 1625 में वो इलेक्ट किए गए थे MP के लिए सैंडविच जगह पे. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द पोएट जॉन डन एंड जॉन मिल्टन. जॉन डन और जॉन मिल्टन जैसा कि हम जानते हैं बहुत फेमस ये भी पोएट हैं, तो उनके ही एक फ्रेंड थे. और सर हेनरी वॉटन ने 21 पोएम्स लिखी थी अराउंड. सो ही रोट 21 पोएम्स. And finally he passed away or he completed his beautiful journey on December 1639. तो दिसंबर में वो चल बसे थे. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पोएम की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं लाइन बाय लाइन. सो सर हेनरी यहाँ पे बोलते हैं हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल. जो इंसान हैप्पी पैदा हुआ है और या फिर उसको विद द टाइम उसने वो चीज़ें सीख ली हैं, वो किस सर्व का मीनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका मतलब होता है सर्व करना. जो दूसरों की विल को, दूसरों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, अपने जो चीज़ें सही हैं उन पे चलता है और वो हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है. कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जो मतलब खुद की चीज़ों पर चले, ना कि दूसरों की विल के ऊपर. हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट. जिसका आर्मर जो है वो उसके थॉट हो. आर्मर मतलब एक काइंड ऑफ कवच होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है. ऑनेस्टी जिसका कवच हो एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल. और जो सच है वही उसका एक सबसे बड़ा स्किल है. तो वो इंसान क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेगा. दूसरे पैरे में यहाँ पे हेनरी जी डिस्कस करते हैं हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट. जिसका पैशन उसका मास्टर नहीं है, जो मतलब अपने पैशन पे नहीं चलता है. पैशन की यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग है, जस्ट लाइक एंगर, जस्ट लाइक जेलस, जस्ट लाइक लव. तो लोग होता है क्या, लोग गुस्से में, प्यार में और एंगर में अपना आपा खो देते हैं. तो जिसकी पैशन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है वो इंसान कितना खुश है. Whose soul is still prepared for death. एंड जो हमेशा प्रिपेयर रहता है किस चीज़ के लिए, डेथ के लिए. जो जानता है इस चीज़ को एक दिन मरना है और वो अपने इस चीज़ को याद रखते हुए अपने एक्टिविटीज़ को अच्छा रखता है. नॉट टाइड ऑन टू द वर्ल्ड्स विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ. और जो कि ना पब्लिक फेयर से डरता है, ना पब्लिक फेम के बारे में सोचता है कि वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए कुछ गलत काम करके. बेसिकली होता ऐसा है कि बहुत से लोग सोसाइटी में होते हैं जो बाय देयर बैड डीड्स वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके जो डीड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं वो इंसान कितना खुशकिस्मत है जो वर्ल्ड की केयर ना करे और पब्लिक फेम के चक्कर में ना भागे और ना ही उसको किसी चीज़ का प्राइवेट ब्रीद रहे. प्राइवेट ब्रीद मतलब वल्गर ब्रीद, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह के अपशब्द जो उसको लोग बोलें उससे उसे कोई फ़र्क ना पड़े. सो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो. थर्ड पैरा में यहाँ पे बात होती है हु एनवीज नन दैट चेंज
doth raise or wise, who never understood how deepest wound are given by praise, nor rules of state but rules of good। तो हेनरी जी यहाँ पे बोलते हैं जो एनवीज की बेसिकली मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना। हु एनवीज नन हुम चांस डॉथ राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना और डॉथ का मतलब होता है करना। तो जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, आगे बढ़ जाता है, उससे किसी तरह का वाइस वो नहीं करता है, मतलब उससे जलन नहीं करता है, उससे जेलस नहीं फील करता है। वो इंसान कितना खुशकिस्मत है जिसके अंदर कंपेयर करने की फीलिंग ना हो। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन बाय प्रेज। और जो फ्लैटरिंग वगैरह से खुश ना हो जाए, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं तारीफ़ों के लिए कि लोग उनकी तारीफ़ करते रहें। सो दे वांट ऑलवेज टू बिकम अ पब्लिक फिगर। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो खुद के उसूलों पर चले, वो कितना खुशकिस्मत है। नॉट रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ गुड। वो किसी स्टेट के रूल पे मत चले, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट का रूल है चाहे वो गलत हो तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। इस चीज़ के बजाय जो एक्चुअली में सही है उसकी ही तरफ बढ़े, जो अच्छाइयाँ हैं उन्हीं के हिसाब से वो आगे बढ़े। नेक्स्ट पैरा है आपका, हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, हुज कंसाइज इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। और वो भी इंसान कितना खुशकिस्मत है जिसकी हाथ की मीनिंग होती है, हैथ इज़ बेसिकली कीप, किसी चीज़ को रखना, जो अपनी लाइफ को रखता है र्यूमर्स फ्रीड। मतलब र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। जो अफवाहें सोसाइटी में बन जाती हैं लोगों के प्रति, उनसे अलग हटके रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है। एंड ऑल्सो जिसका कंसाइज, मतलब जिसके सेंसेस उसको बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। और रिट्रीट का मतलब होता है बेसिकली काइंड ऑफ शेल्टर, जहाँ पे रुका जाता है। तो जिसकी रिट्रीट कंसाइज हो, उसका जो अपने मन की सुने और उसी पे ही डटा रहे, उसको ना किसी र्यूमर का फ़र्क पड़ता है और ना ही लाइफ में उसे कोई आगे प्रॉब्लम होती है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्ड फीड। और उसका जो स्टेट है, उसकी जो फीलिंग है, उसको कोई भी फ्लैटर फीड के थ्रू चेंज नहीं कर सकता है। फ्लैटर का मतलब होता है तारीफ़ें करके किसी का माइंड चेंज कर देना, किसी को इम्प्रेस कर लेना। तो बेसिकली वो फ्लैटरिंग के चक्कर में कभी नहीं आता है। नॉर रूइन मेक ऑप्रेसर ग्रेट। और कोई भी ऑप्रेसर जो किसी का हनन करता है, उससे भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो भी इंसान क्या है, बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड। वो इंसान जो सुबह उठता है और पूरा दिन गॉड की प्रेयर करता है, मतलब ईश्वर की जो है ना वो प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड। और बेसिकली जो वो प्रार्थना करता है उसके पीछे कोई लालच नहीं होती कि गॉड उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड देगा, गिफ्ट देगा, बट एक्चुअली में वो करता क्यों है कि गॉड उसको ग्रेस रखेगा, गॉड उस पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। और वो उसका जो दिन होता है वो पूरी तरीके से हार्मलेस डे होता है। वो उस दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बेसिकली वो इंसान जो सुबह उठता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है और पूरा दिन ऐसा गुजारता है कि उससे किसी को तकलीफ़ ना हुई उस दिन। और उसके जो दिन गुजारने का तरीका होता है, या तो वो अच्छी सी बुक चूज़ करके उनको पढ़ता है, या फिर अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। तो वो इंसान भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है और वो इंसान भी बहुत ज़्यादा खुश है। द लास्ट पैरा, इट्स ऑल अबाउट दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल। वो इंसान, सर्वाइल बैंड्स का मीनिंग होता है इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो इमोशंस फीलिंग्स आपकी होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइल। बेसिकली जो किसी का स्लेवरी होती है, गुलामी होती है, उससे। तो इस तरह का इंसान बिल्कुल फ्री रहता है, वो किसी का गुलाम नहीं रहता है, वो अपने इमोशंस का बेसिकली गुलाम नहीं रहता है कि उसके मन उसको कुछ कर रहा है, भले वो चीज़ गलत है तो वो कर ले। बेसिकली इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द बैड एक्टिविटीज़ ऑफ होप टू राइज। और उसके अंदर जो एक इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें बस आगे बढ़ना है, हमें लोगों को पीछे करना है, तो इस फीलिंग से भी वो फ्री रहता है। और ना ही उसे फेयर टू फॉल होता है, उसे किसी तरह का फेयर नहीं होता है कि कब वो नीचे गिर जाएगा या कब वो मर जाएगा, या ऑल्सो कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो आएंगे, इस चीज़ से भी वो बिल्कुल फ्राइटन नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। इस तरह का जो इंसान होता है वो खुद का लॉर्ड होता है, खुद को इम्प्रेस कर पाता है, खुद से खुश रहता है, भले उसके पास लैंड्स ना हो, उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, मटेरियल वैल्यूज़ उसके पास ना हो, बट क्या होता है, एंड ऑफ द डे ही और शी इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वो खुद को इम्प्रेस कर ले जाता है, खुद को कंसोल कर ले जाता है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। एंड ऑफ द डे मे भी उसके पास कुछ भी दुनिया के हिसाब से कुछ भी ना हो, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसके पास
येट हैथ ऑल, दुनिया भर की जितनी भी सक्सेस हैं, पावर हैं, वो सारी ही चीज़ें उसके पास होती हैं। सो ऐसी ही क्वालिटीज़ जिसके पास होती हैं वो इंसान सक्सेसफुल है, वो इंसान हैप्पी है। सो इट वॉज कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे पोएट ने आपको इन पैरास के थ्रू एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।